नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। जिला गाजियाबाद अपने में खासे चर्चित है। वहाँ से लगातार कोरोना की शिकायतें आ रही है, लेकिन जिला प्रशासन और अस्पताल की लापरवाही की भी लगातार शिकायतें आ रही है। पिछले दिन आपको याद होगा कि ये वही जिला है जहाँ पे एक ऐसे एम्बुलेंस की ड्यूटी लगा दी गई सीएम के कार्यक्रम में, जिसमें कि कोरोना संक्रमित या संदिग्ध लाया गया था, बट उसको सैनिटाइज किया ही नहीं गया था। बिना सैनिटाइज किए ही उसकी ड्यूटी लगा दी गई। जैसे ये डॉक्टरों और नर्सों को पता चला कि उसमें तो कोरोना संक्रमित था, तो उनके होश उड़ गए थे, क्योंकि जब डॉक्टर और नर्स उसमें बिठाए जा रहे थे तब उनको नहीं पता था कि वो एक कोरोना संक्रमित को लेकर के जा रहे हैं, और फिर आने के बाद जो है वो उसको सैनिटाइज नहीं किया गया और दूसरे लोगों की ड्यूटी लगा दी गई और उसमें वो जाने ही वाले थे, तब तक ये राज खुल गया था। फिर अब जिला संयुक्त अस्पताल से एक खबर जो आ रही है वो ये आ रही है कि ये अमेरिका से लौटी हुई लेडी थी और संयुक्त अस्पताल में भर्ती थी। ये संदिग्ध थी कि इन्हें कोरोना हो सकता है। आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था, लेकिन ये अचानक वहाँ से अस्पताल से गायब हो गई। उसके बाद हड़कंप मच गया जैसे ही अस्पताल प्रशासन को पता चला। फिर कविनगर पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने 4 घंटे में महिला को खोज तो लिया, लेकिन अब वो महिला जो है बता नहीं रही कि उसने ऐसा क्यों किया। उसका वो जो शिकायत कर रही है वो ऐसा करने के लिए इसलिए मजबूर हुई क्योंकि अस्पताल में कोई सुविधा नहीं थी, वो अपने को परेशान फील कर रही थी, इसलिए निकल गई थी। और जब पढ़े लिखे लोग ऐसा करेंगे, जब पता है कि इसमें एक ही इलाज है आइसोलेशन, सफाई और हाथ की सफाई वगैरह वगैरह, और इसके बावजूद लोग ऐसा कर रहे हैं कि जो है अस्पताल से उठ करके भाग रहे हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों एक ऐसी घटना आई थी प्रकाश में, जब बेंगलुरु से एक नवविवाहिता अपने पति को छोड़ करके फ्लाइट से दिल्ली और दिल्ली से ट्रेन से आगरा पहुंच गई थी, और वहां पे उसके परिवार वालों ने उसको छुपा लिया था। उसके फादर रेलवे में अफसर थे, उन्होंने ये कह दिया जब अस्पताल और प्रशासन ने संपर्क साधा था कि उनकी बेटी तो यहाँ है ही नहीं। बाद में जब पता चला कि वो घर में है और इसे छिपाया जा रहा है, फिर पुलिस की मदद से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और अब ये महिला की खबर आ रही है गाजियाबाद से कि उसने अस्पताल को छोड़ करके, आइसोलेशन वार्ड को छोड़ करके और बाहर घूमने के लिए चली गई। ठीक इसी तरीके से एक और घटना हुई थी। उस सज्जन को जो संक्रमित थे, वो गाजियाबाद की घटना है, वो अपने फ्लैट में आइसोलेशन में थे, लेकिन वो भी निकल करके घूमने के लिए चले गए थे, तब प्रशासन के हाथ पैर फूल गए थे। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो डाउट है, सबसे बड़ी जो समस्या है वो यही है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित होने की गुंजाइश रहती है, और जैसे ही कोई व्यक्ति खुले में घूमता है तो स्वाभाविक रूप से जो भी उसके पास से गुजरेगा और उसका इम्यून सिस्टम यदि मजबूत नहीं होगा तो वो संक्रमित हो सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आप अलग थलग रहिए, अपने घर में रहिए या अस्पताल में रहिए, या किसी को ये शक होता है कि वो संक्रमित है तो उसे सीधे अस्पताल नहीं पहुँचना है, बल्कि हेल्पलाइन पर फ़ोन करना है, और उसके बाद बाकायदे एम्बुलेंस लेकर के कर्मचारी पहुंचेंगे, वो आपको लेकर के आएंगे, बताएंगे कहां आपको रुकना है, आइसोलेशन वार्ड में जाएंगे, प्रारंभिक आपकी जांच होगी, आपको सीधे अस्पताल या डॉक्टर के पास नहीं जाना है। लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।